नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कृषि रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्योंकि जो आपके यूपी कैडेट की परीक्षाएं जैसे होती हैं और भी अदर यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होती हैं बीएससी एजी के एडमिशन के लिए, वहाँ पे कुछ रसायन विज्ञान के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, हम आपके सामने कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर हुए हैं। तो अपना आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा कि जो एलपीजी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कह रहा हो कि उसमें कौन सी गैस मुख्यतः होती है। तो जो एलपीजी होती है उसमें आपकी होती है ब्यूटेन और दूसरी होती है आपकी प्रोपेन। अब बात करें ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ब्यूटेन का सूत्र होता है वो C4H10 होता है और प्रोपेन का जो सूत्र होता है वो होता है C3H8। तो इन दोनों का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें प्रोपेन दिया नहीं गया है लेकिन ब्यूटेन दिया गया है, तो आपको क्या टिक मारना है, ब्यूटेन टिक मारना है। अब जो आपकी जो एलपीजी होती है वो सिलेंडरों में पाई जाती है, ये बात आपको पता ही है। दूसरी जगह आपने एक और गैस का नाम सुना होगा CNG, जो आपकी ऑटो रिक्शा वगैरह में भरी जाती है। तो CNG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्रेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये कहते हैं किसको, CNG को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है कि कुचालक है, या उच्च ताप पर कुचालक है या निम्न ताप पर कुचालक है। मैं यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट सबसे पहले होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट जो होता है वो आपका कार्बन का क्या होता है, अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रेफाइट से बनी होती हैं। तो वो आपको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक बैटरी सेल है। क्या है ये, एक बैटरी सेल है। तो बैटरी सेल में आप अगर बीच में तोड़ के देखेंगे तो उसमें से ये काली काली रॉड पड़ी होती है। ये जो रॉड होती है ये आप किसकी बनी होती है दोस्तों, ये बनी होती है ग्रेफाइट की, ये आपको याद रखना है हमेशा। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं तो आपको तुरंत पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब ये सेल के अंदर रॉड पड़ी है तो इसके अंदर से करंट भी पास होता होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का क्या है, सुचालक है। अब आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, तो क्या है, आपको सुचालक बताना है, तुरंत बताना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे पूरी रिएक्शन बना के समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। कह रहा कि चूने जल में Cl2 मतलब क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चूना जल क्या होता है दोस्तों। चूने जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना, उसका भी सूत्र यही होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। बस इन दोनों में अंतर ये है कि जो बुझा हुआ चूना होगा वो कौन सी अवस्था में होगा दोस्तों, वो होगा ठोस अवस्था में। और बात करी जाए अगर चूना जल की, तो ये कौन सी अवस्था में होगा, ये होगा द्रव अवस्था में। ठीक है, तो ये बस ही डिफरेंस है, बाकी एक ही चीज़ है। अब कह रहा है कि चूने जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है। तो हम इसमें क्लोरीन गैस डाल देते हैं, ये देखिए हमने क्लोरीन लगा दी। अब इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो ये बनेगी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। CaOCl2 प्लस बन जाएगा आपका जल H2O। अब दोस्तों मैं आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई रिएक्शन बना रहे हैं तो आप ये कैसे देख सकते हैं कि ये रिएक्शन सही बनी है कि गलत है। तो उसके लिए आप दोनों तरफ की साइड को बैलेंस करना आपको पता होना चाहिए। कैसे बैलेंस करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, 1 है, इधर कैल्शियम कितना है, 1 है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको पता है ये क्या लिखा है, OH का होल ट्वाइस, मतलब यहाँ पे O भी 2 होगा और H भी 2 होंगे। तो आपका यहाँ पे O कहाँ है, O देखिए एक बार इधर है और एक बार इधर है, तो कितने हो गए, ये हो गए 2। फिर कह रहा है हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। ठीक, फिर कह रहा है क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन आपके यहाँ पे भी 2 है। तो क्या ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है और एकदम सही है। अब जो आपका ये प्रोडक्ट बना जाके है दाईं तरफ, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो आपका ये प्रोडक्ट बना है CaOCl2, इसको कहते हैं दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। तो चूने जल में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करी जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। मैंने आपको रिएक्शन भी बना के समझा दिया और ये भी बता दिया कि कैसे आप कोई रिएक्शन को देख सकते हैं कि आपने जो रिएक्शन बनाई है वो सही बनाई है या फिर गलत बनाई है। मतलब आप दोनों तरफ की साइड को बैलेंस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा तुरंत ही। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जो मार्स गैस है, ये काफी पूछा गया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो मार्स गैस है, उसका रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। मार्स गैस दोस्तों मीथेन को बोलते हैं। ठीक है, मीथेन को। अब मीथेन का जो सूत्र होता है वो
होता है CH4। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में पूछते हैं इससे कि जो मार्स गैस होती है वो किस खेत से निकलती है। तो आपका जो धान का खेत होता है, ठीक है, धान का खेत, तो धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? मीथेन निकलती है। और मीथेन को ही हम क्या बोल देते हैं? मार्स गैस बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, चूने के कई सूत्र पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे बताता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। एक होता है, देखिए दोस्तों, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ, ठीक। एक हो जाएगा बिना बुझा। तो जो बुझा हुआ चूना होता है उसको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। वहीं जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसको दोस्तों बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए केमिस्ट्री की, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएंगी। तो फिर कह रहा है यहाँ पे चूना पत्थर जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CaCO3। क्या होता है दोस्तों? CaCO3। और बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और बिना बुझे चूने को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि विद्युत बल्ब, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं कि इसका तंतु किसका बना होता है। तंतु को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं फिलामेंट। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको तंतु ना लिखा मिले तो आपको फिलामेंट जरूर लिखा मिलेगा। अब फिलामेंट क्या होता है? ये जो आप तार देख रहे हैं, ये देखिए, ये तार, इसको बोलते हैं तंतु। अब कह रहा है कि ये किसका बना होता है। अच्छा, आप दिमाग से अपने एक बात समझिए कि बिजली आती है, बिजली का तापमान तो बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई सामान अगर यहाँ पे तार लगा होगा तो वो तुरंत गल जाएगा और आपका बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होगा वो बना होता है दोस्तों टंगस्टन का। और टंगस्टन का जो रासायनिक सिंबल होता है, ठीक है, वो होता है W। याद रखिएगा, टंगस्टन को हम लोग जो इसका चिन्ह होता है उसको क्या लिखते हैं? W लिखते हैं, याद रखिएगा। जैसे मॉलिब्डेनम का होता है MO, मैग्नीशियम का होता है Mg, आयरन का होता है Fe, वैसे टंगस्टन का क्या होता है? W होता है। अब टंगस्टन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में? क्योंकि इसका जो क्या होता है, गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब अगर बहुत ताप भी पड़ेगा तब भी ये गलेगा नहीं तार, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग विद्युत बल्ब में करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि जब एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल को H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। एथिल अल्कोहल क्या होता है दोस्तों? फार्मूला आप अपने मन में बोला करिए जैसे ही हम आपको कहा करें। C2H5OH, ये बोलते हैं इसको, किसको? एथिल अल्कोहल को। अब अगर हम दोस्तों एक और बात करें, यहाँ पे हम इसको बिगाड़ देते हैं, जैसे नहीं बिगाड़ते नहीं है, इसे आगे आगे इसको हम दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। C2H5OH ना लिखकर हम अगर लिख दें दोस्तों CH3CH2OH, तो क्या आप बताइए ये फार्मूला हमारा गलत है एथिल अल्कोहल का? तो आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये गलत नहीं है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? आप कहेंगे 2, ठीक है। मैं आपको नीचे चेक करके बताता हूँ कितने। एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, 2 हो गए कार्बन। फिर कह रहे हो आप कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 5। तो मैंने कहा इधर ये रहे 3 हाइड्रोजन, इधर ये रहे 2 हाइड्रोजन, तो इधर हो गए 5। आप कहेंगे यहाँ पे OH कितने हैं? 1। हम कहेंगे यहाँ पे भी OH है कितना? 1। तो क्या ये फार्मूला सही है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। तो कभी अगर आपको दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए वो एथिल अल्कोहल का फार्मूला ये वाला लिख दें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको तुरंत टिक मारना है इसी पे कि ये एथिल अल्कोहल का ही फार्मूला है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ये दोनों एक ही चीज़ के फार्मूले हैं, बस लिखने का ढंग अलग है दोस्तों। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल को H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। हमने एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख लिया था, अब लिखेंगे हम लोग एसिटिक अम्ल का सूत्र। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो क्या बनेगा जाके आपका CH3COOC2H5, ये बनेगा जाके। इसमें से आप H हटा दीजिए और क्या जोड़ दीजिए? C2H5 जोड़ दिए। देखिए हमने पहले क्या लिखा? हमने इतना लिख लिया पहले, ठीक। यहाँ पे इतना हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया? इसका जो H था इसको हमने हटा दिया और वहाँ पे क्या जोड़ दिया? C2H5 जोड़ दिया। देखिए दोस्तों, और हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया जल, पानी, जिसको हम बोल देंगे। तो ये जो बना के, ये आपका क्या है? ये बना के ईस्टर बना के, तो इस क्रिया को क्या बोल देंगे? एस्टरीकरण बोल देंगे इस क्रिया को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आज का लेक्चर में मज़ा आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।